एक्वेरियंस, लेट्स सी कि दिसंबर का फर्स्ट हाफ आपके लिए कैसा रहेगा, यानी 1 से 15 दिसंबर 2023 आपकी लाइफ में क्या सब लेके आने वाला है। ये टाइम ड्यूरेशन स्ट्रगलिंग है या जो नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन है सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर है वो ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगा। सो आज हम बात करेंगे 1 से 15 दिसंबर की। इस 1 से 15 दिन के अंदर, क्योंकि 15 दिन के अंदर काफ़ी एनर्जी चेंजेस हो जाते हैं, तो लेट्स सी एक जनरल गाइडेंस लेते हैं कि क्या सब देखने को मिलेगा कुंभ राशि वालों को 1 से 15 दिसंबर के बीच। ऑल राइट, we have deep knowing, we have between the word, we have mending. सो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 43 है, 52 है, जो कि दोनों ही जो है 7 नंबर पे एट द एंड हो रहे हैं। तो यस, ये 7 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। 2 नंबर, 3 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो क्या होने वाला है एक्वेरियस? देखिए एक्वेरियस, जो मैं देख रही हूँ मे बी किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ एक्सपीरियंस जो है वो नवंबर के एंड में ही हो जाए, कुछ रियलाइजेशंस हो जाए, या आप किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व करो। ये या तो आप नवंबर से कर रहे हो या मे बी दिसंबर की 1 से 15 तारीख में भी आपका कुछ टाइम ड्यूरेशन जो है इस ऑब्जर्वेशन में जाए कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। ठीक है, एक्चुअली में चीज़ें जो है वो क्यों हुई आपके साथ, आखिर में इन लोगों का जो इंटेंशन है वो क्या निकला, क्या एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, इनकी एनर्जी में क्या फीलिंग आ रही है आपको, आपकी एनर्जी में क्या चेंज आपको फील हो रहा है, आपके लिए क्या सही साबित हुआ, आपके लिए क्या गलत साबित हुआ। तो वो जो एक ऑब्जर्वेशन है दूर से बैठ के देखने का अपनी ज़िंदगी को या किसी और की ज़िंदगी को, अपने एक्शंस को या किसी और के एक्शंस को, वो आप मुझे यहाँ पे नवंबर में करते हुए दिख रहे हो। या मे बी आप पिछले कुछ टाइम ड्यूरेशन से, यानी कुछ 1 आध महीनों से ये कर रहे हो, मे बी 7 महीनों से ये कहानी चल रही है कि लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं एंड आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हो। तो आप बेसिकली, प्रॉब्लम ये होती है आपके साथ एक्वेरियस की, आपको लगता है आप सही हो। ठीक है, पास्ट में भी ऐसी कई सिचुएशन आई होगी जहां आपको लगता होगा कि मैंने मेरी तरफ से क्या गलती की, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो अपना बेस्ट दिया। द थिंग इज कि आप बार बार उस सिचुएशन को देखते हो और अपने पर्सनल लेंस से देखते हो कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया। आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो शायद आपको रियलिटी चेक इन मिलेगा। लेकिन कई बार हम बहुत दूर से चीज़ों को देख रहे होते हैं, या हमारा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक न्यूट्रल जो होता है ना, एक कि मैं एक्स को एक्स ही देख रही हूँ, बार बार एक्स को एक्स ही देख रही हूँ, जबकि हो सकता है वो किसी के लिए क्रॉस हो। तो क्योंकि मुझे वो एक्स ही पढ़ा है, मैंने उसको एक्स की तरह देखा, तो मेरे को एक्स ही समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ है कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है किसी एक्सपीरियंस या सर्कमस्टेंसेस की वजह से, और आप वही बार बार देख रहे हो अपने पास में, तो आपको लग रहा है कि यार ये मैं सही तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लोगों को, उनके कल्चर को, उनके एनवायरनमेंट को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ज़रूरत है। अब ये समझना जो है वो, या तो आपने, जैसे कि मैंने कहा कि ये 7 महीने से जर्नी चल रही होगी कुछ लोगों की, या कुछ लोगों की 1 महीने की, या कुछ लोगों की नवंबर की, बट ये आपकी पास्ट एनर्जी है। फिर भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये जो डीप नोइंग की एनर्जी है, पहले आप इस चीज़ को अपने पर्सनल लेंसेज से देख रहे थे, अब आने वाले टाइम ड्यूरेशन में आप इसको और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे, लोगों से शायद बात करके, या आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, तो आपको कुछ और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, एंड एक्सप्लोर करोगे आप चीज़ों को, अंडरस्टैंड करोगे आप लोगों को, एनवायरनमेंट को जिसके साथ आप एंगेज्ड हो, और आपको लगेगा भी कि आपने सही किया जो आपने एक बार इनसे बात कर ली, एक बार इस चीज़ को और से मौका दे दिया, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ है, आप यहाँ पे गलत हो सकते थे। तो एक, जैसे आपने कोई चीज़ पहले दूसरे तरीके से महसूस की थी, मैं देख रही हूँ कि
आने वाले टाइम में 1 से 15 दिसंबर के बीच में आप उसके बारे में और अच्छे से समझोगे। तो अभी आप शायद स्टक हो कि मैं क्या करूं, मैं आगे जाऊं पीछे जाऊं, ये करूं वो करूं, बट जब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले लोगे इस सिचुएशन की, तो डेफिनेटली आप किसी को माफ़ कर दोगे, या आपके कोई आर्ग्यूमेंट हील हो जाएंगे, या आपकी सिचुएशंस जो आपको हर्ट कर रही थी वो अब आने वाले टाइम में वो हर्ट नहीं करेंगी 1 से 15 तारीख तक। और आपके ऊपर से जो अनवांटेड बर्डन है, क्योंकि आप उस सिचुएशन को गलत वे में पोर्ट्रे कर रहे थे, वो आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगा। वो मेमोरीज, वो पेनफुल मेमोरीज, वो हर्ट जो आपको बार बार सोच के आप परेशान होते हो, वो फाइनली आपके पुराने बिलीव्स, पुराने वुंड्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। आप अपनी पावर रिक्लेम कर पाओगे, अपने आप को माफ़ करोगे कि कुछ गलती कर दी तो सामने वाले को माफ़ करोगे, और एक पीस का एनवायरनमेंट जो है आप बना लोगे अपने आप को फ्री करके कि चलो ठीक है, अब मुझे समझ आया कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो जो अभी तक आपको समझ में नहीं आया, 1 से 15 दिसंबर के बीच में आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। एक्वेरियस यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, और जब वो क्लियर होंगी तो या तो आपका स्पिरिट्स के साथ, यूनिवर्स के साथ तालमेल बैठ जाएगा, या मे बी जिस किसी पर्सन के साथ आपकी कुछ बर्डन्स हैं तो वो भी क्लियर होने के चांसेस हैं कि बैठ के आप वो सुलझा लोगे। अच्छा तुमने ऐसे बोला था, हाँ मेरा ये मतलब नहीं था, तुम्हारा ये मतलब नहीं था, ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं। और अदरवाइज कि आपको अपने आप ही समझ में आ गया कि आप कितने गलत जा रहे थे, और आप क्या सोच करके लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे, क्या सोच के सिचुएशन को समझ रहे थे। ये सिचुएशन वैसी नहीं है। फाइनली यू विल बी फ्री इन दिसंबर कि अच्छा चलो कुछ और करते हैं, छोड़ो इन सब बातों को, क्लियर हो जाएगा चीज़ें, अपने आप खुद का ही बर्डन रिलीज कर दोगे। लेट्स सी कैसे ये सब चीज़ें होंगी एक्वेरियस। टैरो से समझते हैं चीज़ों को। 1 से 15 दिसंबर 2023 एक्वेरियंस के लिए किस तरह से ये चीज़ें होंगी, किस तरह से ये स्टकनेस निकलेगी, किस तरह से इस चेंज को एक्सेप्ट किया जाएगा। 3 of Wands, yes, 9 of Wands, Knight of Pentacle, 6 of Pentacle, Ace of Pentacle, oh 6 of Wands, Queen of Wands, Queen of Swords, Ace of Cups, 2 of Pentacle, ओहो बॉटम में 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। 1 से 15 दिसंबर सिचुएशंस और जो इवेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो बहुत सुंदर होंगे। ठीक है, डेफिनेटली वो सुंदर होंगे, वो दिख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे। बिगनिंग से ही शुरुआत हो जाएगी, यानी जो दिसंबर है, मैंने अभी फुल मून की एनर्जी भी की थी, काफ़ी हद तक सेम एनर्जीज हैं, तो वो बिगनिंग ही आपके लिए अच्छी होगी। जो भी पुराने पास्ट वुंड्स हैं आपके यहाँ पे वो भरेंगे, आप हील कर पाओगे कोई पुराने बैड एक्सपीरियंसेस, कोई पुराने पेन से जो आपको अभी तक परेशान कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था, उससे फाइनली आप निकलोगे। सो मैं देख रही हूँ कि बिगनिंग जो है दिसंबर की वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। कुछ आपके यूनियन हो जाएंगे, कुछ चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। फाइनेंशियल इश्यूज थे तो वो क्राइसिस अपने आप चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, सब कुछ हीलिंग की तरफ बढ़ रहा है। 10 तारीख तक आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हो अपनी ज़िंदगी का। ये अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, ये अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, बट एक न्यू बिगनिंग करना, किसी को माफ़ करना, यूनियन में आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जो चीज़ें इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर सकते हो। एंड आपको ये 1 से 15 दिसंबर जो है वो आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम से यूनियन देके जाएगा, या आपकी लाइफ में नई चॉइसेस देके जाएगा, या ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स देके जाएंगे, ऐसे पार्टनरशिप्स देके जाएंगे जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में कभी खोना नहीं चाहोगे। आपको कुछ ऐसा
जैसे विजडम मिलेगी, ऐसी नॉलेज मिलेगी, ऐसे ऑब्जर्वेशंस होंगे आपके कि मुझे इन लोगों को नहीं खोना, ये मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट लोग हैं। मे बी ये कोई नए लोग आपकी लाइफ में आ जाएं, क्योंकि यहाँ 2 एसिस हैं, अभी तक आप इनसे नहीं मिले हो, 1 से 15 दिसंबर के बीच में मिल रहे हो। और मे बी ये पुराने लोग वापस आ रहे हैं जिन पे आपने पहले पेन जिन्होंने आपको दिया, या आपको लगता है जो अच्छे नहीं थे, बट आपको फिर कुछ रियलाइजेशंस होंगे और आप यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन एक्वेरियस मैं आपको बता दूं कि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में आप बहुत हर्ट होने वाले हो, आप बहुत ओवरथिंक करने वाले हो, आप बहुत ड्रामा सहने वाले हो। ये सब जितना खूबसूरत इन कार्ड्स में दिख रहा है कि आपको ये सब मिल रहा है, ऐसा सब कुछ हो रहा है, उससे ज़्यादा आपकी अंदरूनी तौर पे आप इस बात को समझो कि आपने अपना एक पर्सनल लेंस से कहानी लिख दी ऑलरेडी, एक चीज़ को समझ लिया, वो चीज़ें अब कुछ और ही हो रही हैं। ठीक है, कोई नए पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं तब भी, पुराने लोग वापस आ रहे हैं, आपने उनको गलत समझा था तब भी। आपके जो मेंटल लेवल है उसमें आप उस एंजाइटी को समझने की कोशिश करो कि आप परेशान हो रहे हो, आप डिस्टर्ब्ड हो रहे हो, कि समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये सब क्यों इस व्यक्ति को कहा था, या मैंने ये क्या कर दिया था, या मैंने इतना टाइम क्यों अपना स्टूपिड्स की तरह ख़राब किया। तो वो एक जो जिद्दोजहद है ना, वो इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में चलती रहेगी। ओवर थिंकिंग, सपने देख लेना, किसी तरह का डर लगना किसी सिचुएशन को लेके कि अब क्या मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, अपने ऊपर सेल्फ इश्यूज उठना कि मैंने गलत किया क्या, ये सब चीज़ें होंगी बीच बीच में इस 1 से 15 दिसंबर के। बट मैं आपको बता दूं कि वो एक माइनर आर्काना है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं वो करेगा। मेजर आर्काना में लवर्स है, जो कि मुझे कह रहा है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़, गुड फॉर्चून जो है वो ऐड होने वाला है। स्पेशली यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। ठीक है, सो रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ से अलग से डिफरेंटली कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं रिलेशनशिप्स के लिए। लाइफ की हर सेक्टर के लिए निकालूंगी, लेकिन सबसे पहले आपकी लव लाइफ देख लेते हैं, क्योंकि कार्ड्स ही लव लाइफ के लिए बहुत सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। तो देख लेते हैं कि लव लाइफ से रिलेटेड ये मैसेजेस हैं या नहीं। एक्वेरियंस की लव लाइफ में 1 से 15 दिसंबर 2023 के बीच क्या होने वाला है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कॉइन। सो अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला था, 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है। आपको कम्युनिकेशन मिलेगा एक्वेरियस, जो भी आपकी सिचुएशन है, स्टक है, हैंगमैन में आपने सरेंडर कर दिया जिस सिचुएशन पे, उस पर आप दोबारा से काम करोगे। नाउ यहाँ ये हो सकता है कि आप दोबारा से, आपको कुछ रियलाइजेशन हो, आप काम करना चाहो दोबारा से, लेकिन वो बात ना आए उस कनेक्शन में, या आपकी लव लाइफ में वो चीज़ें नहीं आए। ठीक है, आपको ओवर थिंकिंग करनी पड़े, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े, क्योंकि आपको लगे कि यार मैंने अपनी ओवर थिंकिंग से ऐसा कर लिया था, है ना, तो और अब मेरे को ही सुधारनी पड़ेगी चीज़ें। तो शायद आपको वो मौका नहीं दिया जाए दोबारा यूनिवर्स के थ्रू, या आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो इस चीज़ को वापस से क्रिएट करने में, या आपकी लाइफ में कोई नए लोग आ रहे हैं तो नए लोगों के साथ फिर से एक बॉन्ड बनाने में आपको लगे कि मेरा पास्ट खराब रहा है, मतलब समथिंग लाइक दैट। कुछ चीज़ें आपको इश्यूज देंगी यहाँ लव लाइफ में, क्योंकि बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल और अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो है यहाँ पे कुछ आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल इश्यूज जो हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगे लव लाइफ में। बट कम्युनिकेशन किसी से होगा, हैंड सिचुएशन, सरेंडर सिचुएशन पे वर्क किया जाएगा दोबारा से। कोई हिलडुल दिख रही है, कोई मूवमेंट दिख रहा है 1 से 15 दिसंबर के बीच। बट मे बी आउटकम भी अच्छा ही आएगा, बट जो ओवरऑल जर्नी है ना, उसमें थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। हार्डवर्क करोगे आप अपने रिश्तों पे इस टाइम ड्यूरेशन में। लेट्स सी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। डेथ, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कॉइन। आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ सकता है, जो कि मुझे एक ऑफर दिखाई दे रहे थे, तो मे बी वो कोई प्रोफेशनल पार्टनरशिप आपकी तरफ आए, क्योंकि यहाँ पे एज ऑफ कप्स है, नए ऑफर की बात करता है। कोई मेल, कोई मैसेज, कोई पार्टनरशिप आपको ऑफर कर सकता है। आपकी लाइफ में
एकदम से सडन चेंज आएगा 1 से 15 दिसंबर के बीच, जहां आपको डर भी लगेगा कि मैं आगे जाऊं या नहीं, मैं ये पार्टनरशिप लूं या नहीं, बट आप लोगे और वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। 1 से 15 दिसंबर तो आप बहुत इस पार्टनरशिप को एंजॉय करने वाले हो, एक्सप्लोर करने वाले हो। दूर दूर से आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऑफर्स आएंगे। और यस, आप में से काफ़ी लोग पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो 1 से 15 दिसंबर के बीच में। लेट्स सी, मेन चीज आपकी हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियंस। 1 से 15 दिसंबर के बीच में हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियंस की। वी हैव लवर्स, पेज ऑफ स्टोन। अगर कोई इश्यूज आते भी हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी हील हो जाएंगे। हालांकि मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए कोई इशू नहीं दिख रहे, जो पहले से चल रहे हैं वो हील हो जाएंगे अब तक 1 से 15 में। लेकिन अगर फिर भी, क्योंकि हाँ 8 ऑफ कप्स है तो हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, तो अगर कुछ एक आध लोगों को कुछ थोड़े बहुत इश्यूज होते भी हैं तो आप उस पे ओवरकम कर पाओगे, उसकी हीलिंग कर पाओगे 1 से 15 तारीख के बीच में। लेट्स सी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली, आपके कजिन्स, आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी लाइफ कैसी रहेगी। अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर के लिए जो लाइफ है वो भी पर्सनल लाइफ में आ सकती है कुछ लोगों के लिए। वी हैव चैरियट, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। फैमिली की रूट्स को बनाए रखना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फैमिली के साथ मिलके काम करना, फैमिली में किसी पर्सन की या पार्टनर की तबीयत खराब हो तो उसका ध्यान रखना। अपनी फैमिली को बनाने के लिए बहुत सारी उठापटक करनी पड़ेंगी, बहुत सारे मूवमेंट्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे एक्शन लेने पड़ेंगे। तो वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ताकि आपकी फैमिली ग्रो करे, आपकी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो, आप ऐसे बेटे हों या बेटी हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। या इस टाइम ड्यूरेशन में आपके फैमिली में बहुत काम होगा जिसे आप बखूबी निभाओगे, आप अच्छे से निभाओगे, बट एक बर्डन सा रहेगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी 1 से 15 दिसंबर के बीच में आप पे। लेट्स सी, अगर आप स्टूडेंट हो, एक्वेरियंस के राशि के हो, आप सन मून वीनस राइजिंग में, तो आपके लिए कैसा रहेगा 1 से 15 दिसंबर। अरे वाह, स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा टाइम ड्यूरेशन है। बहुत कम आता है, जनरली मैं आपको डांटती हूँ कि पढ़ लो, लेकिन आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। नए कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन, कोई आपने एग्ज़ाम दिया था तो वो एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन, बैलेंस आता हुआ, आपकी मेहनत विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, ग्रोथ दिख रही है आपके जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें, कि आप एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हो, अच्छे नंबर आ रहे हैं, और आप डिसिप्लिन भी रहोगे इस पर्टिकुलर टाइम में। मे बी आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आप उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो कि आप फर्स्ट आओ, और आप करते रहो क्योंकि आप सही बात पे जा रहे हो। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ मिल रही हैं। 3 कार्ड निकाल के देखते हैं और क्या स्पेसिफिक सिचुएशन एक्वेरियंस के लिए 1 से 15 दिसंबर के बीच में बन सकती हैं, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। वी हैव जजमेंट। तो एक चीज़ तो यहाँ दिख रही है जजमेंट और मेंडिंग से, कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो किसी को सेकंड चांस दे सकते हो, या किसी सिचुएशन का जो ख़त्म हो गई थी उसका रीबर्थ 1 से 15 दिसंबर के बीच में हो सकता है कुंभ राशि। वी हैव फूल, यस, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, कुछ नया कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई रिश्ता स्टार्ट कर सकते हो, फ्रेंडशिप स्टार्ट कर सकते हो, या हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए तैयार हो। जैसे आपने अभी तक जो कुछ भी हुआ उसको छोड़ दिया, जो कि हमारे पास यहाँ कार्ड है कि समझ लिया चीज़ों को कि अच्छा ये मेरी गलती हो गई, ये मैंने गलत किया, चलो अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, अब ज़िंदगी को एक और मौका देते हैं। तो ये वो वाला कार्ड्स दिख रहा है, और दोनों मेजर अरकानाज है तो वो आएंगे। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, और आप देखोगे 9 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स में ये मुंह धक्के जो है वो रो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स ये है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स ये है, राइट। आपको किसी चीज़ का रिग्रेट हो सकता है एक्वेरियस इस 1 से 15 दिसंबर के बीच में। जैसे आपको लगे कि मैंने गलती कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कितनी बुरी हूँ या मैं कितना बुरा हूँ, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, मुझे ऐसा नहीं करना था। ये कुछ रिग्रेट जैसा, मतलब रोना तो दिख रहा है, परेशानियां तो हैं ही जो मैं आपको समझा चुकी, लेकिन ये एक रिग्रेट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। दूसरी चीज़, जब मैं 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखती हूँ ना, तो
थोड़ा सा ईगो दिखता है मुझे, ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप इसमें देखोगे ना, तो एक व्यक्ति के हाथ में ये है, मतलब एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर है और दूसरा व्यक्ति एकदम ऐसे घुटनों के बल बैठा है, परेशान हो रहा है। तो मे बी कोई आपको कंट्रोल करे, कोई आपको गलत सलत बातें बताए, तो आपका दिमाग खराब कर दे वो अपने ईगो में, अपनी कंट्रोलिंग पावर में। तो ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। ये जनरल 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का जो है वो कार्ड है। सो ये मुझे एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। ओके, यस। एंड वो ना जो दिया था वो पूजा का दिया था, तो इट्स ओके अगर वो बुझ गया, उसमें जितना घी था वो उतना जल गया। सो कोई ये ना समझे कि अरे हमारी तो रीडिंग में दिया बुझ गया, क्योंकि मेरी केस में ऐसा हो, मैं ऐसे ही रखती हूँ। मैं उससे नहीं जलाती, पहले जो मुझे रिचुअल करना होता है वो करती हूँ, फिर आपकी एनर्जी चेक करती हूँ। तो उसमें वो आधा जल चुका होता है ना, तो उसको ना तो मैं बुझा सकती हूँ ना मैं ये कर सकती हूँ। तो ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि ऐसा क्यों हो रहा है इन रीडिंग में ना। तो ये मत समझना कि अरे हमारे टाइम में तो दिया ही बुझ गया था, वो सब कुछ होता है कई बार, स्पेशली हिंदू धर्म में ऐसा होता है। तो ये कोई वैसा दिया नहीं है। फाइन। सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ आपके लिए दिख रही है। और देख लेते हैं ऑरिकल मैसेजेस 1 से 15 दिसंबर के बीच के एक्वेरियंस। वी हैव लेट इट गो, नंबर 18। सो वो जो रोना धोना है ना, मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको उस चीज़ से निकाल रही है। तो आप थोड़ा सा रोगे, थोड़ा सा परेशान होगे, बट एट द एंड आप उन चीज़ों को लेट गो कर दोगे जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, या जो आपके एनर्जी को ले रही हैं, या पास्ट में कोई एनर्जी आपसे ले रही थी लेकिन आपको कुछ अच्छा नहीं दे पाई। तो वो चीज़ें आप जो हैं एंड कर दोगे, या एंड करना सीख जाओगे फाइनली कि इसमें अब रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें जो आप एंड नहीं कर पा रहे, मे बी यूनिवर्स ही एंड कर दे, बट अभी आप में वो अंडरस्टैंडिंग है एक्वेरियस 1 से 15 दिसंबर में कि ठीक है, बुरा लगेगा, लग भी सकता है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स की, गलती भी लगेगी, काश मैंने ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता, बट यू विल ओके। जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, आप मेंडिंग एनर्जी में आप फॉरगिव कर पा रहे हो सामने वाले को भी और खुद को भी, कि ठीक है ठीक है, तो लेट गो आप कर पाओगे। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। तो देखो ओवर थिंकिंग है एक्वेरियस यहाँ पे, और पता नहीं एक आध रीडिंग थी, मैंने देखा था एक कमेंट वहाँ पे था भी कि एक्वेरियस हमारी एक ही प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग। तो वो ओवर थिंकिंग रही है, वो बार बार आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है कार्ड्स में। तो ओवर थिंकिंग की वजह से ना आपके पास कीज़ हैं, बट आप ओवर थिंक ही करते रहते हो कि ये की लग जाएगी क्या, ये सही है क्या, ये अच्छा व्यक्ति है क्या, इसके साथ चला जाऊँ क्या, ये सही हो रहा है क्या, वो गलत। तो आप वो मौके ही खो देते हो अपनी लाइफ में। सो डोंट डू दिस, ठीक है। फेथ रखो, फोकस्ड रहो, भाई कुछ गलत हो जाएगा, अभी कौन सा अच्छा हो रहा है आपके साथ। तो इतना कैलकुलेशन लगाना, इतना सोचते रहना इज वर्थलेस यार, मतलब क्यों करना है ऐसा। तो उससे आपको निकलना चाहिए। 31, 18, 9, 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड फाइनली द वे फॉरवर्ड इज ओपन। सो चाहे आप कहीं भी ट्रैप्ड हो, चाहे आप अभी कितना भी रो रहे हो, चाहे आप कितना भी ओवर थिंक करो, 1 से 15 दिसंबर में एक्वेरियंस किसी ना किसी नई पॉसिबिलिटीज़ को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को, स्पिरिचुअल फ्रीडम को या पर्सनल फ्रीडम को ज़रूर देख पाएंगे, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोग तो उस तक पहुंच भी जाएं, ठीक है। सो ये एनर्जीज हैं। कुछ लोग थोड़ा सा परेशान रहेंगे थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। इस बीच आपके साथ हो अच्छा रहा है, इस बीच आपको ऑफर भी मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहे हैं, बट आपके मन में कहीं कोई भार हो सकता है। बट एट द एंड 15 दिसंबर तक मैं देख रही हूँ कि आप उसको लेट गो करना सीख जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग है, और आगे कुछ बढ़ जाएंगे। जॉय लिख रहा है इस कागज पे, ठीक है। ओ गॉड, अगर मैं इस मैसेज को पढ़ूं तो यहाँ लिख रहा है यू आर हेयर एक्स। तो आप में से काफ़ी लोगों का एक्स वापस आ रहा है, आपका यूनियन हो सकता है। ऐसे लोग जिन्हें आपने छोड़ दिया था अपनी ज़िंदगी में, वो वापस एंटर हो सकते हैं 1 से 15 दिसंबर के बीच में। ये मैसेज मुझे चैनल हो रहा था, पर मुझे बाकी मैसेज से ये ऐसा लग रहा था कि भाई सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए नहीं होगा, बट यहाँ लिखा हुआ ही आ गया। तो यस, ये है कुछ लोगों के लिए मैसेज। बताइएगा किसके लिए था।
नाउ लेट्स सी कि एक्वेरियंस आपके लिए गाइडेंस क्या है, फिर हम लास्ट में ब्लेसिंग्स देखेंगे, ठीक है। पहले मैं बताती हूँ करना क्या चाहिए 1 से 15 दिसंबर के बीच में। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो सबसे पहले तो अगेन नंबर 7 की एनर्जी है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। वो करना चाहिए आपको जो आपको सही लगता है, जो आपके लिए सही है, जिसमें आप पहले आ रहे हो। वो नहीं करना चाहिए जिसमें दूसरे पहले हों, ठीक है। अभी ये सेल्फिश लगेगा बट आपके लिए यही है गाइडेंस, तो आप इसे फॉलो करिएगा 1 से 15 तारीख के बीच में। एंडिंग्स आर इनएविटेबल, ये कार्ड नहीं आता तो शायद मैं इस एक्स वाले को बहुत सिग्निफिकेंटली बोल पाती, और बहुत जैसे मैंने कहा ना कि एनर्जी मिल रही थी बट शायद सबके लिए नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो जिनका कुछ लेट गो करना है, जिनको पास्ट मेमोरीज को, पेन को फॉरगिव करना है। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है आप आगे बढ़ने के लिए पास्ट को ख़त्म करें। उन लोगों के लिए ये एनर्जी है कि एंडिंग्स को आप नहीं रोक सकते, वो जाने वाले चले गए हैं। तो ये किन के लिए होगा? अगर आप सोचो कि मैम ये अब हम कंफ्यूज हो गए, तो सी अगर आपकी लाइफ से कोई चला ही गया है, वो जा चुका है, देन दिस इज़ फॉर यू कि भाई उसको भेजो और आगे बढ़ो। आप फॉरवर्ड देखो, आपके पास और ऑप्शंस आएंगे, नई अपॉर्चुनिटी और नई पॉसिबिलिटी आएगी। उम्मीद है वो भी कहीं नहीं गया है, लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं, सेपरेशन में हो, आ जाएगा वापस, चांसेस हैं। यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो अगेन ये कार्ड शायद आप सबके लिए है कि एक्वेरियंस को ऐसे लोग चूज करने चाहिए। मे भी आपके पास ऑप्शन हो, 2 ऑप्शन आ जाए आपके पास 1 से 15 दिसंबर में कि आप किसे चूज करें, तो आप उसे चूज करो जो आपको प्रायोरिटाइज करता है, जो आपको चूज करता है, ठीक है। आप किसी को 2 ऑप्शन में से किसी को चूज मत करो एक्वेरियस, आप अपने आप को चूज करो और अपनी खुशी देखो, आपकी खुशी किस तरफ ज़्यादा है, बस उसे अपने लिए चूज करो। सेल्फिश हो जाओ अपने लिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ कही जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़, ऐसे लोग चूज करो जो मीठे हों आपके साथ, आपको मोटिवेशन दे, आपको खुशियाँ दे, ठीक है। एंड आप भाग नहीं सकते सच से, तो आप सच से भागो मत, सच का सामना करो। डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। अपने लाइफ पर्पस को ढूंढो, जो कुछ भी हो रहा है सिचुएशन में, थोड़ा सा अपने पर्सनल लेंस को हटा करके एक ओवरव्यू लेने की, बिगर पिक्चर लेने की कोशिश करो सिचुएशन की। रो धो मत, अपने आप चीज़ें हील होंगी, ठीक है। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आएंगी 1 से 15 दिसंबर 2023 के बीच में, कुंभ राशि। यस, किसी से कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, या आपके बिजनेस करियर में कोई, जैसे कि मैंने बोला भी, कोई पार्टनरशिप का ऑफर, कोई मैसेज, कोई इंटरव्यू कॉल आपको मिल सकता है। आपका कोई गोल था जिस पे आप काम कर रहे थे, कोई जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो वो आपको मिलेगी। कुछ नया परचेज कर सकते हो आप, आपकी पावर आपको वापस मिल सकती है, प्यार आपको मिल सकता है दोबारा, जो कि हमें पहले भी लग रहा था। एंड फाइनली ये कार्ड लेते हैं, लोटस है। वाओ, पार्टी कर सकते हो आप में से काफ़ी लोग। आपका नया घर, हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, घर बनाने की सोचो, ऐसा हो सकता है। फैमिली टाइम, गेट टुगेदर, पार्टी टाइम, और अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो 1 से 15 दिसंबर के बीच में। और बॉटम है यहाँ बटरफ्लाई, तो आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मैंने आपको पहले भी मैसेज दिया, और ये अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है स्पेशली आपके करियर के लिए। एंड यहाँ पे लिख भी रखा है न्यू फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, कुछ नए लोग आपको ऐड हो जाएं शायद इस टाइम ड्यूरेशन में, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं एक्वेरियंस। यहाँ से पेपर्स देख लेते हैं 1 से 15 दिसंबर के बीच में। जॉय, तो शायद उस कार्ड उस पर भी लिखा हुआ था जॉय आप, और पार्टी टाइम भी आ गया। आप में से काफ़ी लोग खूब एंजॉय करने वाले हैं। हालांकि 31 दिसंबर तो सेकेंड हाफ में आएगा, बट फर्स्ट हाफ में आप एंजॉय कर रहे हो। लव, तो प्यार भी आपकी तरफ आ रहा है, लव एंड रोमांस। एंड शॉपिंग, आप में से काफ़ी एक्वेरियंस शॉपिंग कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। वेरी नाइस। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज, ओके। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, आप रीडिंग को समझ पाएंगे। अगर अभी ये रीडिंग आपको नहीं समझ में आ रही है, अभी लग रहा है कि नहीं ये क्या मैं, हाँ अच्छा बोल दिया, बुरा बोल दिया, तो आप
15 दिन बाद या 5-7 दिन बाद जो है इसको वापस से चेक इन करो, तब दिसंबर में जब आप उस सिचुएशन में होंगे तो आप समझ पाओगे कि ये क्या मैसेज थे। फाइन, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।